हम केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हाइब्रिडाइजेशन। सो करते हैं स्टार्ट। हाइब्रिडाइजेशन ज्यादातर हमने यहाँ पे अभी तक पढ़े हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में कुछ कंसेप्ट्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही कंसेप्ट है ये हाइब्रिडाइजेशन की। सो इन द formation of covalent bond, covalent molecules, in fact, covalent molecules as a result of overlap of the atomic orbitals, half filled orbitals are involved in the bond फॉर्मेशन। तो जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, ओवरलैप से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इस ओवरलैप में, तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नाउ द नंबर ऑफ orbitals belonging to a particular atom taking part in the overlap represents कोवेलेंसी। तो यहां पर हमारी एक नई टर्म आती है जो है कोवेलेंसी। क्या होता है कोवेलेंसी, डिस्कस करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर एटम को जो बिलोंग करते हैं, जो पार्ट लेते हैं ओवरलैप में, उसे हम कोवेलेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। यहां मैं एग्जाम्पल ले रही हूं कि ऑक्सीजन हैज द कोवेलेंसी ऑफ 2 NH2O। जो वाटर होता है, ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो 2 ऑर्बिटल ही तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो कोवेलेंसी है ऑक्सीजन की वो 2 है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रोजन हैज द कोवेलेंसी ऑफ 3 NH3। अमोनिया में NH3 में 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए नाइट्रोजन एटम की कोवेलेंसी यहां पर है 3 इन केस ऑफ अमोनिया। सो ये देखने में तो काफी इजी लग रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल बात ये है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी कैन नॉट बी applied so easily in the formation of the covalent compounds of elements like beryllium, बोरोन एंड कार्बन। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, जिनमें ये कोवेलेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो है इतना आसानी से नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे।
एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी, ये आ गया 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, यहाँ पर 2px 2py 2pz। चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको देख के हमें लगता है कि यहाँ पे 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो इसकी कोवेलेंसी 2 है। सो यहाँ पर हमारी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 2। मार्क कर लो इसको, एक्सपेक्टेड है 2 कोवेलेंसी इसकी। देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, लेकिन इन most of the compounds of carbon, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, यहाँ पे इथेन हो गया। तो यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स कार्बन इज टेट्रावेलेंट। यहाँ पे मोस्टली कंपाउंड जो कार्बन के होते हैं, वहां पे जो कार्बन की कोवेलेंसी है वो शो करती है कि वो टेट्रावेलेंट है, मतलब उसकी कोवेलेंसी है 4। अब ऐसा कैसे हो गया? देखने से तो 2 लग रही है एक्सपेक्टेड कोवेलेंसी, लेकिन है 4। ऐसा कैसे हुआ? अगर हम मानना चाहते हैं, अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये जो कार्बन अपने कंपाउंड में टेट्रावेलेंट है, तो हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि इनफैक्ट हम यहां कहेंगे कि टू एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ carbon, it is supposed that electron gets excited, electron excite हो गया and get transferred from 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल। यहां से वो एक्साइट होके यहां चला गया। किस तरह से? ये यहां से उठा और एक्साइट होके यहां आ गया। इस तरह से ये एक्साइट होके आया होगा, और हमें दिख रहा है कि 2p ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में है एज कंपेयर टू दिस। तो दिस इज ऑफ हायर एनर्जी एंड दिस इज ऑफ लोअर एनर्जी। तो ये एक्साइटमेंट जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक्साइट हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में, वो ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए चाहिए एनर्जी। सो एनर्जी प्रोवाइड होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल 2p में पहुंच जाएगा। सो दिस एनर्जी हाउ इट इज प्रोवाइडेड, उसके बारे में बात करते हैं। जब कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी कंपनसेट कर देती है उस एनर्जी को जो चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को वहां पे एक्साइट करने के लिए। तो एक बार इनिशिएशन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ जाए, और इनिशिएशन के बाद फिर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, फिर वो एनर्जी फर्दर और
यूटिलाइज होती चली जाएगी। तो ये कंसेप्ट हो गया कार्बन के टेट्रावेलेंट नेचर का, मतलब कार्बन की यहाँ पे कोवेलेंसी 4 कैसे आई वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ी सी और बात डिस्कस करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। सो यहां पे मैं कहूंगी कि 2s and 2p ऑर्बिटल्स डिफर इन एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी के बीच में डिफरेंस है। ये लोअर एनर्जी पे है और ये हायर एनर्जी पे। नाउ देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मीथेन, CH4 मीथेन। जब मीथेन बनता है तो क्या होता है? द CH bonds are formed। CH बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाय द overlap of 2s orbital of carbon and 1s orbital of हाइड्रोजन इन वन बॉन्ड। एक बॉन्ड ऐसे बनता है कि जिसमें 2s ऑर्बिटल कार्बन का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से जुड़ता है, राइट। इसके बाद एंड बाकी क्या होता है? बाकी बचे 3 बॉन्ड एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन and 1s orbitals of hydrogen in the other 3 bonds। तो यहाँ देखिए मीथेन में 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं। 4 में से एक CH बॉन्ड कैसे बन रहा है? एक बन रहा है 2s ऑर्बिटल कार्बन का, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। बाकी के 3 कैसे बन रहे हैं? 2p ऑर्बिटल कार्बन के, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से 4 बॉन्ड बनते हैं। तो देखने से ऐसा लग रहा है डिफरेंस तो है। जहां 2s ऑर्बिटल 1s से जुड़ रहा है वो मे भी अलग हो एज कंपेयर टू जहां 3 ऑर्बिटल 2p के जुड़ रहे हैं 1s से। हो सकता है इनमें डिफरेंस हो एनर्जी का। तो हम कह सकते हैं कि द energy of the CH bond formed by the overlap of 2s orbital of the carbon and 1s orbital of hydrogen will be different from the 3 other CH bonds formed by the overlap of 2p orbitals of carbon and 1s orbital of hydrogen atom। तो क्योंकि अलग बॉन्ड है तो उनकी जो एनर्जी है वो भी अलग होगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमें लगता है देखने से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चलता है? एक्सपेरिमेंटली जब इसको डिटरमाइन किया गया तो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट all the 4 CH
गया तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो 4 CH बॉन्ड है मीथेन में वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है, उनकी एनर्जी इक्वल है इन ऑल रिस्पेक्ट। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, उनकी बॉन्ड लेंथ भी इक्वल मिलती है। सो अगर हम चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंटल चीज को, जो कि प्रूफ है एक तरह से कि हाँ भाई ये इक्वल है, तो इक्वल ही होंगे तभी तो। बट थ्योरेटिकली देखें तो डिफरेंट है, एक्सपेरिमेंटली देखा तो वो सेम है। तो ये समझने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सो दिस कैन बी understood by the concept of hybridization। ये समझने के लिए हमें नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पे। क्या है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन? द phenomenon of mixing of orbitals of same atom with slight difference in energies so as to redistribute their energies and give new orbital of equivalent energy and shapes is known as hybridization. The new orbitals which get formed are known as hybrid orbitals। समझते हैं इसे? ये फिनोमेना है जिसमें मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, और ऑर्बिटल्स वो भी सेम एटम के, और उनमें स्लाइट डिफरेंस है एनर्जी का, उनकी एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस है। वो फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट होती है उनकी एनर्जीज। मिक्सिंग के बाद उनकी एनर्जीज, ऑर्बिटल्स की एनर्जीज रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसमें सबकी एनर्जी सेम होती है, शेप भी एक जैसी होती है। उस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और जो नए ऑर्बिटल्स बने उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे एक ही एटम को बिलोंग करने वाले वो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा ही डिफरेंस है। सेम एनर्जी वाले नहीं, डिफरेंट एनर्जी वाले, बट उनकी एनर्जी में डिफरेंस काफी कम है। ऐसे ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप, एनर्जी सब कुछ सेम होगा। तो ये फिनोमेना है हाइब्रिडाइजेशन, और जो नए ऑर्बिटल बने हैं मिक्सिंग के बाद उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो ये हो गई डेफिनेशन आपकी हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं, कुछ और इसके बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कंडीशंस चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन
participate in hybridization should have only a slight difference in their एनर्जीज। तो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उनकी एनर्जी में डिफरेंस भी काफी कम होना चाहिए। ये पॉइंट भी हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ थर्ड पॉइंट है आपका promotion of electrons is not necessary condition for hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोशन होना जरूरी है, बिना प्रमोशन की भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। Fourth point, it is not necessary that only the half-filled orbitals may participate in the हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आगे हम इस टॉपिक में एग्जांपल्स भी करेंगे। सो इन सम केसेस इवन fully filled orbitals may participate in the hybridization। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है कुछ कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन उन ऑर्बिटल्स का होगा जो सेम एटम के होंगे, एनर्जी में काफी कम डिफरेंस होना चाहिए, सेम एनर्जी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना एक नेसेसरी कंडीशन है, बिना इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। एग्जांपल्स करेंगे आगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है कंडीशंस कुछ हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स हाइब्रिडाइजेशन के। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस slight features of हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स को अब हम पढ़ने वाले हैं। आई थिंक काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो फीचर्स भी पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहला फीचर, ओनली द orbitals belonging or only the orbitals with small energy difference take part in हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पॉइंट रिपीट हुआ है, फीचर्स में भी यही पॉइंट आया जो कंडीशन में आया था, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर सबशेल
cannot hybridize of their own। एक पर्टिकुलर सबशेल जो है उसके ऑर्बिटल्स अपने आप से हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते, सिंस they have same energy, क्योंकि उनकी सेम एनर्जी होती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मान के चलिए एक ऑर्बिटल है p x p y और p z, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपने आप, ये जो है अपने आप मिक्सिंग इनकी नहीं होगी, इनकी अपने आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, इन तीनों की एक साथ नहीं होगी। खाली p ऑर्बिटल की नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन, क्यों? क्योंकि इन तीनों की एनर्जी सेम है। ये पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूँ, सेम एनर्जी वालों की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अगर यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सिंगल या डबल व्हाटएवर, तब s और p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, लेकिन सिर्फ खाली p ऑर्बिटल अपने आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता है, बिकॉज इट हैज सेम एनर्जी। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट करते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is equal to the number of atomic orbitals taking part in hybridization। तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इक्वल नंबर में बनेंगे। बस हाइब्रिडाइजेशन का मेन पर्पस होता है एनर्जीज को इक्वलाइज करना। अगर मान के चलिए एक s और दो p, एक s और दो p ऑर्बिटल्स, मान के चलिए px और 2p y ऑर्बिटल, 2s और 2px 2py, ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो इनका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो भी बनेगा, तीन जुड़ के, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तीन ही बनेंगे। चार एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी चार ही बनेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बस फर्क कितना है, क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस था, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम and it occurs only when the atom is to take part in bond formation। जो हाइब्रिडाइजेशन है कभी भी एक अकेले एटम की नहीं होती। अकेले एटम के ऑर्बिटल्स अपने आप मिक्स नहीं होते, वो मिक्स तभी होंगे जब वो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला होगा। नहीं करने वाला अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals। तो अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बॉन्ड इतने स्टेबल नहीं होंगे एज कंपेयर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव
और स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो ऑब्जर्व्ड शेप है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की शेप जानना चाहते हैं तो उसकी क्या शेप होगी वो इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सीन इन दैट कोवेलेंट मॉलिक्यूल वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द शेप। हमें कैसे करनी है प्रिडिक्ट शेप हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली, वो हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। सो ये आपके 6 फीचर्स है हाइब्रिडाइजेशन के। एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए उन ऑर्बिटल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। सब शेल, एक सब शेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, खुद ब खुद नहीं करेगी पार्टिसिपेट, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम होती है। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं वो उतने ही होते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से वो बना है। एक अकेला एटम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है। अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। एंड द लास्ट पॉइंट, शेप जाननी है तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन कमिंग वीडियोस।